मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो आज वीडियो का थीम है स्पेंडिंग अ डे विद द टॉपर। और जो मेरी क्लास का टॉपर है, मैं फाइनल ईयर में हूँ, संकेत, वो मेरा दोस्त। अभी हम उससे थोड़ी देर में मिलेंगे। तो आई नो वीडियो थोड़ा मतलब थीम थोड़ा वियर्ड है, बट वील ट्राई टू मेक इट फन। तो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो हमने, जैसे हम कहते हैं ना, टॉपर की निशानी, तो उनको हम कवर करेंगे। मतलब हम चेक करेंगे कि संकेत उनमें से कितने पॉइंट्स को कवर करता है, और फिर हम एंड में उसको मार्क्स देंगे। एंड वील ट्राई टू एक्सचेंज थिंग्स, लिटिल बिट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स कि वो कैसे अपना दिन स्पेंड करता है, बिकॉज आई एम मोर ऑफ इन टू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। सो वील सी टू दैट। और अभी बज रहे हैं 8 और मुझे 9:15 पे कॉलेज पहुंचना है, जो कि मैं शायद लाइफ में पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट क्लास कभी अटेंड नहीं करती। बट क्योंकि आज हम टॉपर के साथ डे स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा टॉपर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो आज हम 9:15 पे कॉलेज पहुँचेंगे और संकेत से मिलेंगे। तो मैं आपको मिलूँगी अभी रेडी होके। हाय गाइस, सो आई एम रेडी एंड आई एम लीविंग फॉर कॉलेज। इट्स 9:20 ऑलरेडी और मैं लेट हो गई हूँ, तो हम कॉलेज में मिलते हैं। बाय गाइस। तो हम कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ। क्या कर रहे हो? हेलो। पीछे कपल भी आ रहा था। गाइस अपडेट, मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ, बट संकेत टॉपर कॉलेज में नहीं है, क्योंकि पहला लेक्चर कैंसिल हो गया था, जो कि मुझे भी नहीं पता चला, बट समहाउ उसे पता था। ओ हो, नाम लिया और हाजिर। आज मैं जल्दी हूँ और देखो टॉपर लेट है। हमको बहुत काम करना पड़ता है। क्या काम था? लंच खाना बनाना। अच्छा, नहीं आज मैं जूली इतनी मोटी हो गई है तू। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारा सेमिनार है और मुझे बड़ा लेट पता चला कि सेमिनार है। देख ले। मुझे बड़ा लेट पता चला सेमिनार है। 10 से 1 बजे तक तो हम सेमिनार अटेंड करने आए हैं। हम लकीली बीच में बैठे कि अगर हम बोर हो गए तो हम पीछे बैक गेट से निकल सके। पीछे बैठे हैं दिस इज टॉपर। अब हमें ये देखना है कि ये सेमिनार में कितने डाउट्स पूछेगा। मनु मैम टिपिकल टॉपर बिहेवियर। देखो, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। सेमिनार शुरू होने से पहले भी पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को देखो। लूडो, शर्म नहीं आती? पढ़ाई भी कर लिया कर। इसमें ज्यादा दिमाग यूज होता है। right from 0 age to and the so let me set up ये देखो टॉपर का टेस्ट। टाइम नहीं पता, टॉपर का दोस्त टॉपर। भाई लंच में तो पढ़ाई नहीं करते, लंच में क्यों पढ़ाई कर रहे हो? लंच के लिए होता है। Hi guys, so now that we are done with our classes, so I have prepared a questionnaire for our संकेत टॉपर जी, जो ये आंसर करेंगे। थोड़ा फन क्वेश्चनर है, कोई सीरियस क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि सीरियस क्वेश्चंस के आंसर्स तो ये वैसे भी दे देगा। बट थोड़ा फन क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको पता है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे टोटल कितने टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स इंक्लूडेड, जो अभी हमें फाइनल ईयर में पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज में बता देता हूँ किसके कितने हैं। सबसे पहले मैं PSM उठाऊंगा। PSM डॉक्टर आपको, डॉक्टर मीना मैम हमें पढ़ाती है PSM। करेक्ट। PUM हमें पढ़ाते हैं डॉक्टर मोहित। डॉक्टर ठक्कर सर, और जो JR है उसमें फिर रिपर्टरी है, रिपर्टी डॉक्टर अख्तर सर, और में हमें डॉक्टर अंजू मैम, डॉक्टर सर, डॉक्टर टिंकल मैम और डॉक्टर सेक्शन मैम, डॉक्टर अदीबा मैम, डॉक्टर अन्नपूर्णा मैम, डॉक्टर जॉर्ज सर, और डॉक्टर हेमा मैम और डॉक्टर भारती। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारी जितने अभी सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से POM और ऑर्गेनॉन की 2 एक्स्ट्रा बुक्स बतानी है मेन बुक से हट के, जो तू रेफर करता है। PUM की मेन बुक्स तो डेविडसन है। हाँ। जो मैं रेफ़र करता हूँ थ्योरी के लिए वो है गोलवाला एंड KV कृष्णदास। हाँ। ठीक है। और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की हमारी वो है PJ मेहता। मैं जो रेफ़र करता हूँ मैकलॉड क्लिनिकल डायग्नोसिस, और हचिनसन तो वैसे भी रेफ़र करनी है। और ऑर्गेनॉन की नागेन बाब, सबसे पहले आरी डज्जन ब्लू बुक वाले बच्चों को अकॉर्डिंग समझ नहीं आता, लेकिन बहुत ईजी है।
नागेंद्र बाबू उतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं मुझे, अब ए के दास में प्रेफर करती ओके सो अब हम थोड़े एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जस्ट टू लाइक ब्रश अप आवर नॉलेज, क्योंकि थर्ड ईयर हम पास कर चुके हैं, तो थर्ड ईयर में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं गायने सर्जरी, तो उससे रिलेटेड हम थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। द फर्स्ट टर्म इज टेरिजियम। टेरिजियम में एक ओवर ग्रोथ होती है कंजक्टाइवल थिन टिश्यू की, यूवी ग्रोथ मतलब यूवी इरिटेशन और सनलाइट की वजह से एक फोल्ड बन जाता है कंजक्टाइवल टिश्यू ठीक है, तो ये टॉपिक आपको ऑप्था में मिलेगा। 5 मार्क्स का। नेक्स्ट इज फ्लेग्मेजिया एल्बा डोलेंस। फॉलोइंग पार्चुरेशन जो वुमेन्स होती है उनको डीप पेन थ्रोम्बोसिस के दौरान मिल्क लेग हो जाता है, इसे कहते हैं फ्लेग्मेसिया एल्बा डोलेंस। इसे सोलेन और पेनफुल लिम्ब कहते हैं। वेरी गुड। इसे मिल्क लेग इसलिए कहते हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि ये फॉलोइंग पार्चुरेशन होता है। ओके वाइट मिल्क, दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड मिल्क लेग। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस ना, ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो मेरे से नॉर्मल लेमन आके पूछते रहते हैं, यार ट्विंस सिमिलर दिखते हैं, वो दिखते हैं, कैसे होता है, तो ये नॉर्मल ऑडियंस के लिए मोनोजाइगोटिक क्वेश्चन है। ट्विंस में इट मींस 2 स्पर्म एंड 1 एग। 1 एग ही फर्टिलाइज होके 2 में डिवाइड हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। डाइजाइगोटिक ट्विंस में मींस 2 eggs and 2 sperms. That's why monozygotic twins are called identical twins. ओके एंड दे आर वेरी रेयर। तो आप अब मैं होप करती हूँ कि आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज साइमीज ट्विंस। Siamese twins are the conjoined twins. They are called conjoined twins. एंड बहुत रेयर होता है कि वो सर्वाइव करता है, क्योंकि इधर दे आर अटैच्ड ट्रंक पे। साउथ की एक मूवी है, वो देखना, उससे Siamese twins क्लियर हो जाएगा। प्रिया मनी है मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न्स में क्या डिफरेंस है और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? सेकेंड डिग्री बर्न्स में सिर्फ आपकी एपिडर्मिस और एक डर्मिस का लेयर जाता है। थर्ड डिग्री बर्न में आपका एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फैट लेयर 3 हो जाती है। ठीक है, दोनों में सबसे पहले आपको करना है कि आपको उसे ओपन वुंड नहीं छोड़ना, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताता हूँ कि सबसे पहले सिल्वर एक्स एक क्रीम आती है, उसे लेके रखिए अपने पास कभी भी। बर्न हील वगैरह मत लीजिए, सिल्वर एक्स इज़ द बेस्ट क्रीम। लेकिन आपका मेजर टारगेट ये होना चाहिए कि आप उस पर एक्सटर्नल इन्फेक्शंस ना होने दें। सो मेरे किसी दोस्त के साथ हुआ है, सो आई कैन टेल यू दैट कि सिल्वर एक्स अपने घर पे हमेशा रखिए, अपने फर्स्ट एड किट में भी। हमें पता है वो दोस्त कौन है। शाउट आउट टू दुष्यंत। सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल है, कि जैसे तू घर से दूर रहता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो घर से दूर रहते हैं, तो तू कैसे, मतलब तू हॉस्टल में रहता है, तू अपना खाना वगैरह खुद बनाता है, अपनी लाइफ खुद मैनेज कर रहा है, अपने पेरेंट्स से दूर है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ बट योर मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो लाइक थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि घर से दूर है। तो तू कैसे मैनेज करता है, क्योंकि तू सारी क्लासेस भी लेता है और तू फिर टॉप भी कर लेता है और तुम अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज कर लेता है और ये घूमता भी बहुत है, तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या सीक्रेट है? एक मेजर सीक्रेट है, वो लास्ट में बताऊंगा। फर्स्ट थिंग है कि शेड्यूल अच्छे से बना होना चाहिए। शेड्यूल पेपर पे लिखने से नहीं होता, मेरे दिमाग में मेरा शेड्यूल मेरे माइंड में है कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, क्या बनाना है। अगर मैं कभी उस शेड्यूल से डाइवर्ट भी हो जाऊँ तो मेरे स्टडी आवर्स फिक्स हैं कि पर वीक इतना पढ़ना है, तो मैं वो कहीं ना कहीं संडे या सैटरडे मैनेज कर लेता हूँ। सैटरडे को हाफ डे, उसके बाद आप 3 आवर्स पढ़ सकते हो, 4 आवर्स पढ़ सकते हो। और मैं एक चीज़ करता हूँ कि जैसे कोई क्लासेस नहीं हुई है तो मैं लाइब्रेरी में जाके वो 1 आवर या 1 से 1.5 आवर मैं उसको कोप अप कर देता हूँ। और जो सबसे मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स है कि खाना बनाना पहले मुझे नहीं आता था, शाउट आउट टू आयुषी कुमारी, उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। तो अब मैं सुबह का नाश्ता वाश्ता जल्दी प्रिपेयर कर लेता हूँ हाफ एन आवर में। अगर 9:15 का कॉलेज है, 7 AM को भी अगर मैं उठ जाऊँ तो हाफ एन आवर करके मैं वो सब मैनेज कर लेता हूँ। और घूमने का ऐसा है कि संडे इज़ इनफ। अगर हफ्ते में एक नाइट भी अगर घूमने जाओ तो लोगों को लगता है बहुत घूमने का और खुद ही थक जाओ, फिर अगले हफ्ते मन नहीं करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे तू बता रहे है कि तू एक शेड्यूल लेके प्रॉपर चलता है, तो तू कोई डायरी मेंटेन करता है? नहीं, मैंने पहले ही बताया, मैं डायरी मेंटेन नहीं करता। सारा शेड्यूल मेरे माइंड में फिक्स्ड है, मुझे इस तरह से कैरी ऑन करना है। तो जैसे तेरा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, तो एग्ज़ाम टाइम और जो तभी तेरी नॉर्मल लाइफ चल रही है उसमें ऐसा क्या चेंज आता है एग्ज़ाम टाइम के समय, कि तू शेड्यूल में ऐसा क्या चेंज लाता है कि तू हमेशा 2 साल से कॉन्जिक्यूटिव टॉप कर रहा है? मेन है कि मैं अपने कॉलेज आवर्स कम कर देता हूँ, हाँ, घर पे ज़्यादा पढ़ता हूँ, हाँ, और जो सिलेबस है वो मैं पहले से कवर अप करके रखता हूँ। तो मुझे सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, मैं उतने नए टॉपिक्स मुझे कवर नहीं करने होते, तो वो ईजिली रैप अप हो जाता है। अच्छा, जस्ट बच्चों के नॉलेज के लिए तू कितनी रिवीजन करता है टोटल? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स? दैट्स इट। 2 टाइम? वाह यार। अगर आनी हो तो एक बार में आ जाए, नहीं आनी हो तो 7 बार में भी नहीं आती। तुझे डेली मोटिवेट करता है कॉलेज आने के लिए?
अटेंडेंस अटेंडेंस अभी तो अटेंडेंस मैटर करती है, इसलिए मैं एग्जाम टाइम पे छोड़ सकता एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि अभी तक तेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है? हूँ, एक और वही आखिरी है। क्वेश्चन मेरा पर्सनल है, जो मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन देखी है कि जब तू फर्स्ट ईयर में आया था तो इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता था, बट सेकेंड ईयर से मैंने बहुत चेंज देखा है, तू हर चीज़ में पार्ट लेता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे कौन मोटिवेशन है कि तूने सेकेंड ईयर में शुरू कर दिया ये सब? फर्स्ट ईयर में मैं थोड़ा शाय था, जिन लोगों से मेरी बात होती थी उन लोगों ने मुझे कभी मोटिवेट नहीं किया। फिर मैं फर्स्ट ईयर में जिसके कांटेक्ट में आया तो आयुषी ने मुझे मोटिवेट किया इन सब में जाने के लिए, जब मुझे हॉबीज़ पता चली। तो मैंने सोचा कि सेकेंड ईयर से मुझे ट्राई करना चाहिए। ड्यू टू कोविड फर्स्ट ईयर तो वैसे ही पास हो गया। मेडिकल स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसा मन में सोच के आते हैं कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, बट तेरी लव लाइफ है तो उसके साथ इतनी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे बाहर से मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं तो उनके लिए ये सोचना कि लव लाइफ उनके स्टडीज़ को कैसे अफेक्ट करेगी, तो तुझे क्या लगता है कि उनकी स्टडीज़ कैसे अफेक्ट होंगी? इट कैन बी अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस और इट कैन बी अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस, तो तुम उस चीज़ को कैसे टैकल करोगे? अगर पार्टनर सही मिला है तुम्हें तो वो तुम्हें खुद मोटिवेट करता है स्टडी करने के लिए। हाँ जी। मेरा पार्टनर मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि यू स्टडी। मुझे इवन दो टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती है कि एग्जाम में तो ये सब लिख के आना है, ये सब अवॉइड्स करना है, ये सब चीज़ें। और तुम्हें ये पहले महीने में ही पता लग जाता है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है या पकड़ के गिरा रहा है। तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि वो तुम्हें नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रही है या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। So guys, coming from a topper, it is very normal to make girlfriends or find your love in college life. सबको live मिलता your है। life. हाँ, you have to live your life. मेडिकल का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बस पढ़ते रहना है, तुम्हें एक ही लाइफ मिली है, तुम्हें enjoy करना है। मेडिकल कॉलेज इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग योर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि तुम स्पोर्ट्स में कैसे हो, तुम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कैसे हो। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि तुम हर चीज़ में पार्ट ले सको, एंड दैट इज़ वाई आई हैव चोजन संकेत बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट गुड इन अकेडमिक्स बट ही इज़ गुड ओवरऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि तुझे क्या इंस्पायर करता है, कौन तेरी लाइफ में इंस्पिरेशन है? मेरी नानी, अब वो नहीं रही लेकिन वही मेरी इंस्पिरेशन। उन्होंने कहा, सोचा था मैं कुछ बड़ा बनूं, मुझे कुछ बड़ा बनना है। और सबसे बेसिक बात, मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पीजी में रखा है एक ही चीज़ के लिए, पढ़ाई, और मैं वो भी ना ढंग से कर पाऊँ तो यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है। क्या बढ़िया लाइफ लेसन दिया है। फॉर संकेत, टॉपर ऑफ NHMC बैच 2019, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू संकेत फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द वीडियो। गाइस देखो, मिशन सक्सेसफुल हो गया है। टॉपर वॉलीबॉल कोर्ट में आ गया, तेरे को खेलना पड़ेगा। नहीं खेलना पड़े, बट मैं वॉलीबॉल कोर्ट इसको खींच के ले आई हूँ, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मुझे ऐसे लग रहा है।